11 मई को पूरे मध्य प्रदेश में जगह जगह पेट्रोल पंप पर कांग्रेस पदाधिकारियों ने डीजल पेट्रोल की कमर तोड़ मूल्य वृद्धि के विरोध में कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए सांकेतिक धरना दिया। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर सीधी जिले के संपूर्ण पेट्रोल पंपों पर कांग्रेस पदाधिकारियों ने निर्धारित संख्या बल में उपस्थित होकर केंद्र और राज्य की सरकार के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त किया। कम करो डीजल पेट्रोल के दाम कम करो, कम करो, कम करो, पेट्रोल के दाम कम करो, कम करो, कम करो। भारत सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पार्टी महंगाई बढ़ा रही है, कम करो, कम करो, कम करो, कम करो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 राहुल भैया जिंदाबाद, 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 राहुल भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक तरफ महामारी ने देश की जनता का सांस छीन लिया और सरकार चुनाव में बिजी थी। अब खाली हुई तो जनता को महंगाई से मार रही है। केंद्र सरकार ने इस तरह मूल्य बढ़ाकर 307% कमाई की है। ऐसे में बार बार सवाल यही उठता है कि कच्चे तेल का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ता है तो फिर पेट्रोल इतना महंगा क्यों है। खास बात यह है कि पिछले 6 सालों में यानी साल 2014 के बाद अब तक पेट्रोलियम पदार्थों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में दोगुने से भी ज्यादा का इजाफा हुआ है, क्योंकि वर्ष 2014 में पेट्रोल 63 रुपए और डीजल 50 रुपए था। विरोध स्वरूप कांग्रेस ने पूरे देश में आज पेट्रोल पंपों में उपस्थित होकर धरना दिया। मध्य प्रदेश में हर पेट्रोल पंपों पर कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारियों ने धरना प्रदर्शन किया। सीधी में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह बाबा सफल नेतृत्व में समस्त कांग्रेस पदाधिकारी, जिसमें जिले से प्रदेश पदाधिकारी सहित वर्तमान और पूर्व पदाधिकारी, समस्त आनुषंगिक संगठन पदाधिकारी, समस्त निर्वाचित तथा पूर्व निर्वाचित पदाधिकारियों ने जिले के हर गांव कस्बों के पेट्रोल पंपों पर एकत्रित हुए और हाथों में तख्ती झंडा लेकर सरकार विरोधी नारे लगाए, क्योंकि कमर तोड़ महंगाई से देश प्रदेश की जनता का दम घुट रहा है। जनता असहाय महसूस करने लगी है और केंद्र की सरकार फिर राज्यों की चुनावी तैयारी में जुट गई है। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने सड़क दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को 15,000 रुपए के मान से कुल 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। कलेक्टर श्री चौधरी ने बताया कि ग्राम पड़रा, तहसील गोपत बनास, जिला सीधी के कृष्णपाल सिंह चौहान की दिनांक 15/1/2021 को ग्राम पड़रा, तहसील गोपत बनास, जिला सीधी में सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने से निकटतम वारिस पत्नी गायत्री सिंह चौहान को 15,000 रुपए एवं ग्राम मिर्चवाड़, तहसील गोपत बनास, जिला सीधी के अजय रावत की दिनांक 6/11/2020 को ग्राम पढ़ौरा मंदिर के सामने, तहसील गोपत बनास, जिला सीधी में सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाने से निकटतम वारिस पिता सिया शरणकोल को 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा जानकारी दी गई है कि गुरुवार रात्रि 12 बजे तक कुल 775 सैंपल जांच के लिए भेजे गए और 1055 लोगों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसमें से 1 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। सीएमएचओ ने बताया कि कोरोना संक्रमण से व्यक्तियों को स्वस्थ होने के बाद गुरुवार को 8 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। सभी को अपने घर पर अभी 1 सप्ताह एहतियात बरतते हुए प्रदान की गई दवाओं का सेवन करने की सलाह दी गई। साथ ही सामाजिक दूरी, मास्क का उपयोग, बार बार हाथ धोते रहने जैसी सावधानियां रखने की समझाइश दी गई है। अब जिले में कुल 9,216 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 9,075 व्यक्तियों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है और अब जिले में कुल 54 एक्टिव केस हो गए हैं तथा जिले में अब तक मृत्यु के कुल प्रकरण 87 हैं। पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजुलता पाटले के मार्गदर्शन, थाना प्रभारी मछली सतीश मिश्रा के नेतृत्व में चौकी प्रभारी मड़वास केदार पराहा और उनकी टीम ने फर्जी ग्राम पंचायत सीईओ बनकर धोखाधड़ी कर भोले भाले लोगों का अंगूठा लगवाकर उनके खाते से अपने खाते में पैसा ट्रांसफर करने वाले आरोपी रवि जायसवाल उर्फ बब्बू उर्फ मंगू, पिता राजेश जायसवाल, उम्र 26 वर्ष, निवासी बैरिया टोला मड़वास को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। बताया गया कि फरियादी राजवती सिंह गोण निवासी बहरहा ने चौकी मड़वास में आवेदन प्रस्तुत किया है कि एक व्यक्ति ने प्रधानमंत्री आवास योजना का खाते का पैसा चेक करने के बहाने धोखाधड़ी करके उसके खाते से पैसे अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए और बोला कि अभी जानकारी नहीं मिल पाएगी, अभी सर्वर डाउन है। उपरोक्त शिकायत की तस्दीक उपरांत मामला पंजीबद्ध किया कि इसी प्रकार एक दूसरा मामला सामने आया, जिसमें फरियादी सारंगवती यादव, पतिराम मिलन यादव निवासी डोल तथा उसकी पुत्री ने शिकायत किया कि एक व्यक्ति द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु मेरे तथा मेरी पुत्री के खाते से रुपए ऐंठ लिए और बोला कि सर्वर डाउन है। उक्त मामले गंभीर होने के कारण चौकी प्रभारी मड़वास द्वारा मामला पंजीबद्ध कर जांच प्रारंभ की गई एवं एक अभियुक्त रवि जायसवाल उर्फ बब्बू उर्फ मंगू, पिता राजेश जायसवाल 26 वर्ष, निवासी बैरिया टोला मड़वास को गिरफ्तार कर जब पूछताछ की गई तो आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार किया एवं बताया कि
ऐसा वह और भी कुछ लोगों के साथ कर चुका है। इसके बाद उक्त आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा 420 का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। उक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी मड़वास केदार पर रहा एएसआई ओपी गौतम, एएसआई अरबी सिंह, प्रधान आरक्षक हृदय लाल, आरक्षक सुनील तथा संजय का योगदान रहा। थाना प्रभारी जमुड़ी शेषमणि मिश्रा के नेतृत्व में जमुड़ी पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के आरोपी राजभान केवट पिता संपत केवट 23 वर्ष निवासी मडरिया वार्ड क्रमांक 21 थाना कोतवाली को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जिला जेल सीधी दाखिल कराया गया है। बताया गया है कि फरियादी सतीश कुमार पटेल निवासी ग्राम पड़ेरा ने 13 मई को थाना जमुड़ी में आवेदन प्रस्तुत किया था कि मेरे घर के सामने से कोई अज्ञात व्यक्ति मेरी मोटरसाइकिल क्रमांक MP 09 NR 6898 चुरा कर ले गया है, जिस पर थाना जमुड़ी में मामला पंजीबद्ध करते हुए आरोपी की पता तलाश की गई, किंतु तब कोई सुराग हाथ नहीं लगा। जांच पड़ताल करने के दौरान थाना प्रभारी को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि उक्त नंबर की मोटरसाइकिल के लिए एक व्यक्ति घूम रहा है, जिस पर थाना प्रभारी जमुड़ी ने प्रधान आरक्षक राजलाल के नेतृत्व में टीम गठित कर उक्त आरोपी के पता तलाश हेतु रवाना किया। जमुड़ी पुलिस की टीम ने अविलंब मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर थाना लाई, जिसके बाद पूछताछ के दौरान आरोपी ने एक और मोटरसाइकिल चोरी करना बताया एवं उसे जब्त करवाया, जिसके पश्चात विधिक कार्यवाही के उपरांत आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे जिला जेल सीधी दाखिल करवाया गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी जमुड़ी उप निरीक्षक शेषमणि मिश्रा, प्रधान आरक्षक राजलाल भोरे, आरक्षक अभिषेक मिश्रा, बालेन सिंह, आरक्षक अक्षय तिवारी का योगदान रहा। रोको टोको ठोको क्रांतिकारी मोर्चा के संयोजक उमेश तिवारी ने एक विज्ञप्ति जारी करके कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर की तबाही की हकीकत जो जानकारों की जुटाई जानकारी से सामने आई है, उससे मोदी सरकार की लापरवाही उजागर होती है। कोरोना वायरस से देश के तमाम इससे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इस तरह हर तरफ हाहाकार रहा है। मौत को रोकने और कोविड को रोकने में मोदी सरकार असफल रही है। कोरोना की दूसरी लहर में सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था के सच सामने आ गए हैं। ज्यादातर मौतें कोरोना से नहीं, समय पर इलाज न मिलने के कारण हुई हैं। उमेश तिवारी ने कहा है कि कोरोना से लड़ने के लिए सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए के बजट को स्वीकृत देने के बावजूद मोदी सरकार ने अप्रैल तक भारत या भारत के बाहर की कंपनियों को टीका खरीदने का ऑर्डर नहीं दिया था, जबकि साल भर में अमेरिका ने 130 करोड़ टीके के ऑर्डर दिए थे, तब जब उसकी आबादी 39 करोड़ है। ब्रिटेन जिसकी आबादी 7 करोड़ है, उसने 45 करोड़ टीके का ऑर्डर दिया। कनाडा ने आबादी के हिसाब से इतना अधिक ऑर्डर दिया कि एक व्यक्ति को 10 टीके उपलब्ध हो गए। कनाडा की आबादी 3.5 करोड़ है और टीका ऑर्डर कर दिया 35 करोड़ का। भारत ने पिछले साल कोई ऑर्डर नहीं दिया। जब दुनिया के कई देश टीके के रिसर्च और विकास में पैसा लगा रहे थे, कंपनियों से टीका खरीद रहे थे, मुफ्त बांटने की रणनीति बना रहे थे, तब मोदी सरकार की भारत की कंपनियों में एक पैसा नहीं लगाया। हाँ, जब मार्च महीने में कोरोना की दूसरी लहर पैर फैला रही थी, जब टीकोत्सव मनाया गया, भोज आयोजित किया गया और कहा गया कि यह दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है। हमारे देश में पास अभी तक 25 करोड़ लोगों को टीका देने को नहीं है। जहां अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा में उनकी आबादी से अधिक टीका खरीदा गया, वहां ऐसे प्रोपेगेंडा का दावा नहीं किए गए। उमेश तिवारी ने कहा कि जवाबदेही अपनी अदूरदर्शिता और निकम्मेपन से हुई मौतों पर घड़ियाली आंसू बहाकर जहां पीड़ितों की रहनुमाई की विज्ञापनबाजी कर रहे हैं, वहीं मौतों की संख्या छुपाकर पीड़ितों को राहत से वंचित किया जा रहा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, किसी भी पड़ोसी देश में भारत से ज्यादा मृत्यु दर नहीं है। जब दुनिया टीका बनाने में लगी थी, मोदी जी ताली थाली मोबाइल के फ्लैश लाइट जलवाने की नौटंकी में लगे थे। लगभग 2 महीने में सरकारी आंकड़ों में 3,50,000 लोगों के मरने की बात बताई जा रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि भारत में 42 लाख लोग मरे हैं। गंगा सहित अन्य नदियों में बहती लाश और रेत में कई किलोमीटर तक दफनाई लाश इस खबर को सच साबित करती है। आहों के अंबार लगे हैं, आंसू के बाजार लगे हैं। जब आहें गुस्से में ढलेंगी और उठेंगी देश की जनता हाथ में अपने परचम लेकर, तब ये तांडव नाच रुकेगा। और अब से प्रादेशिक हलचल। मध्य प्रदेश में महंगे पेट्रोल के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर। होशंगाबाद में सीएम के सामने प्रदर्शन की आशंका में कई कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। सतना में आरपीएफ लॉकअप में सुसाइड मामला, 1 टीआई 2 एसआई समेत 2 कांस्टेबल लाइन अटैच, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू। मध्य प्रदेश में फिर निकाय चुनाव की आहट, कर्मचारियों को जुलाई में वार्षिक इंक्रीमेंट देने की तैयारी, महंगाई भत्ते के लिए केंद्र के रुख का इंतजार। और इंदौर भिंड में 6 रैकेट 7 लड़के गिरफ्तार। इंदौर के होटल से हैदराबाद की 2 लड़कियां और 8 लड़के पकड़ाए। भिंड के होटल से महिला दलाल 5 युवतियों सहित 14 गिरफ्तार। और अब राष्ट्रीय हलचल।
बंगाल में घर वापसी, अभिषेक ने कराई मुकुल राय की वापसी। ममता बोली मुकुल ने गद्दारी नहीं की, जिन्होंने की उन्हें वापस नहीं लेंगे। कोवैक्सीन को इंटरनेशनल अप्रूवल में देरी, अमेरिकी ड्रग अथॉरिटी का इमरजेंसी अप्रूवल देने से इनकार। महाराष्ट्र के बाद राजस्थान में भी सामने आया अनूठा केस। कोटा में महिला और पुरुष का दावा, टीका लगवाने के बाद हाथ से चिपकने लगे लोहे के सामान। और पीएम मोदी और नड्डा से मिले सीएम योगी, कैबिनेट विस्तार और चुनाव को लेकर हुई बातचीत। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvindianews.com। सीधी व बिंदी की प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और बने रहें NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।